श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमाम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा इतरंगै दुष्टमागुसात्नभिः वशेम देवितं यदायुः शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकरागतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकटिसूत्राङ्गं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वाङ्गेषु मनो ददतु। वंशी विभूषितकरान्नमुनिरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय जय। श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए हमारे ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध के हम जो है तीसरे मुंडक के प्रथम खंड के पहले मंत्र के ऊपर विवेचना कर रहे हैं।
वो मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसज्वाते। दो पक्षी के रूपक से समझाया है इस मंत्र को ब्रह्मर्षि अंगिरा ने। ऐसे पक्षी जो साथ साथ ही रहते हैं। आप ध्यान से समझिए इस चीज को। यह मंत्र आपके समझ में यत्किंचित भी आ जाएगा, हम समझाने का प्रयत्न करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप परमात्मा से अलग नहीं समझेंगे। स्वयं को अलग समझकर ही आप लोगों ने अपने आप को संसारी बना लिया है, आने जाने वाला बना लिया है, अनर्थ परंपरा में डाल दिया है अपने लिंग शरीर को। सदा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, तो दोनों साथ साथ रहते हैं। अब यदि जीवात्मा परमात्मा को ढूंढना चाहे अलग से, कहाँ है परमात्मा? अरे परमात्मा और तुम तो एक ही हो, साथ ही तो हो। ये शरीर में ही तो वास कर रहे हो दोनों के दोनों। ध्यान से समझिएगा। शरीर में शरीर भाव आपको, इंद्रिय भाव आपको, मन भाव आपको उस परमात्मा से अलग करता है। जब आपको समझ में आ जाता है तो ना इंद्रिय भाव रहता है, ना मन भाव रहता है, ना बुद्धि भाव रहता है, ना अहंकार भाव रहता है। आप समझेंगे कि अरे अब दो नहीं, केवल और केवल एक मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही जीव हूँ। मैं जीव बना रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रकृति के आकर्षण में फंसता चला जाता हूँ। तो इसके लिए परमात्मा दोषी नहीं है। परमात्मा ने तो समझाया है इस चीज को कि भाई तुम और हम जो है दोनों एक साथ साथ रहने वाले हैं। अलग मुझे ढूंढने जाओगे तो मैं ब्रह्मा को नहीं मिला, जब अलग ढूंढने लगा मुझको ब्रह्मा मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुआ और मुझको अलग ढूंढने लगा। अरे कभी पौधा अंकुरित हो जाएगा तो क्या बीज मिलेगा उसमें ढूंढने से? वह तो बीज भी पौधे का ही अंग बन गया। ध्यान दीजिए, भगवान अपनी काल शक्ति से परमात्मा प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं। आपने समझा सृष्टि निर्माण की वजह से क्या काल शक्ति से प्रकृति के गुणों में रूपांतरण होता है। रूपांतरण ही बताता है कि काल की शक्ति प्रिवेल कर रही है। जब बूढ़े हो गए तब आप कोई भी कहेगा अरे ये मैं तो इसको देखा था, अब ये वैसा नहीं दिखाई पड़ता है, बूढ़ा हो गया। ये काल की ने इसका रूपांतर कर दिया, इसके बाल काले कर दिया, शरीर इसका जो है इसके चमड़े में जो लचक थी, जो लुनाई थी, उसको जो है झुर्रियों में बदल दिया इस काले ने। ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से रूपांतरण हो गया। इसलिए यह ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है जो कि पहले परात्पर परब्रह्म में ही लीन था। ब्रह्मांड जो था परात्पर परब्रह्म में लीन था। जब भगवान श्रीमन नारायण ने प्रलय कालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन, इसको आपको कितना भी समझाया जाए, अनुभूति से एक ऐसा ज्ञान है जिसको आप नित्य इसका अध्ययन करना पड़ता है, भगवान की कथाओं का आश्रय लेना पड़ता है, भगवान की कथा को सुनना पड़ता है, भगवान की कृपा की बाट जुड़ना पड़ता है। और भगवान को सबसे ज़्यादा क्या दैन्य पसंद है, दीनता से पुकारना पड़ता है। दैन्यम एव केवलम हरितोषणम साधनम, हरि के तोषण का दैन्य ही साधन है। जगदीश्वर ने अपनी योग निद्रा की समाधि को त्याग दिया, तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान उनकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हो। जब आप उत्पत्ति करना चाहेंगे तो आपको समाधि से हटना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद ने भगवान श्रीमन नारायण नृसिंह जी की जो तत्व ज्ञान युक्त
स्तुति किया है, उसके एक एक पद को हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। उससे आप समझिए कि वेदांत कैसे भक्तों की जबान पे आ जाता है, कैसे वेद के सहारे से भगवान का जो है पूरा भगवान के साथ अपनी एक रूपता स्थापित कर लेता है भक्त। कहता है भगवान से, कौन भक्त? प्रहलाद कहते हैं, तत्संभवा कवि अतो अन्यदपाश्यमान स्वाम बीजमात्मनि ततम स्वाबहिर्विचिन्त्या नाविन्दद शब्द सतप्सु निमज्जमानो जाते कुरे कथमुहो पुलभेत बीजम तत्संभवा। हे प्रभु, जब कवि माने ब्रह्मा उत्पन्न हुए आपसे, सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा प्रकट हुए, तब अन्यद अपश्यमान, उनको अपने सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तब वे बीजमात्मनि, बीज रूप में व्याप्त परब्रह्म परमात्मा को, बीजमात्मनि, आत्मनि माने परमात्मा, बीज रूपी परमात्मा को नहीं जान सके। ततम स्वाबहिर्विचिन्त्य, और परमात्मा को अपने से अलग समझकर कि बाहर कुछ होगा मेरे से हटकर, वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगे कि कहाँ है वो परमात्मा। यही हम सब करते हैं जो ब्रह्मा जी ने किया। कहाँ है वो परमात्मा? अरे हमारे भीतर है, हमसे अभिन्न है, हर वस्तु से अभिन्न है, हर क्रिया से अभिन्न है, हर द्रव्य से अभिन्न है, हर ज्ञान से अभिन्न है, उसके सिवाय कहीं कुछ नहीं है। तब जो है हजारों वर्षों तक ढूंढते रहे, नाविन्दद अब्द शतम अप्सु, हजारों करोड़ों वर्षों तक, अब्द शतम, पर परमात्मा उन्हें नहीं मिल पाया। कहाँ नहीं मिल पाया? अरे क्या अंकुर उगाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर देख सकता है क्या? अलग से नहीं देख सकता, वो तो समा गया, पौधे में समा गया, बीज फल में समा गया, व्याप हो गया। उसी प्रकार जीव भी परमात्मा की अहंकार उपाधि है, जीव परमात्मा की अहंकार उपाधि है। साथ ही अलग से जीवात्मा परमात्मा को ढूंढता रह जाएगा, कई योनियां गुजर जाएंगी, कई योनियां। इसीलिए वेदांत जो है हमारे को उसका स्वाध्याय की आवश्यकता है। पांडव, भगवान राघवेंद्र, जब कभी भी ये लोग जो है वनवास में रहे हैं, स्वाध्याय वेदों का ही करते थे। उस समय ये सब नहीं थी, रामायण नहीं थी, मानस नहीं था, आपकी भागवत नहीं थी, केवल और केवल वेद था पौरुषे। उसका स्वाध्याय करते हुए निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म के साथ में डूबे रहते थे, इसी का अभ्यास करते थे। कई योनियां गुजर जाएंगी यदि परमात्मा को जीवात्मा अलग से ढूंढने का, वह जीवात्मा परमात्मा के साथ, परमात्मा से वो अभिन्न है ऐसा मान कर ही उसको पा सकता है। कौन सी चीजें उसको अलग मानने के लिए उसको बाध्य करती हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। वही अविद्या है, वही भ्रांति है, वही माया है, उसके निरस्त करने के लिए प्रयास होना चाहिए। इसी बात को संतों ने, बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े वेदांतियों ने, बड़े बड़े तत्वदर्शियों ने इसको कहा है, और फिर भी कहने के बाद समझ नहीं पाए हैं, उस प्रभु को नहीं जान पाए हैं। उसकी कृपा के बिना उनको जानना संभव ही नहीं है। यम 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 अनुगृह्णाति भगवान भावितात्मनाः स जहाति मति लोके वेदे च परिणताम। वही जो लोग और वेद में जो व्यवहारिक बुद्धि है उसका त्याग कर सकेगा कि मेरे सिवाय कोई दूसरा कहीं और ढूंढूं मैं उसको, ना 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 ना। भगवान कहते नहीं, मैं तो तेरे में समाया हुआ हूँ, मैं कण कण में समाया हुआ हूँ मैं। कहाँ तू मुझको ढूंढ रहा है, कहाँ पुकार रहा है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ चाहे वहाँ प्रकट कर लो, जहाँ समझो वहीं
उसको देख लो, वही उसकी अनुभूति कर लो। हमसे जुदा नहीं है वह, स्वयमेव तत्वम स्वयमेव बुद्धम। ध्यान दीजिए, तो कई योनियां गुजर जाएंगी पर वह उन्हें नहीं पा सकेगा। कई योनियां गुजर जाएंगी वह, तो वह उन्हें नहीं पा सकेगा। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तपस्या करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। शुद्ध हृदय हो जाने पर ही समझ में आ जाता है, अरे मैं ही अपने आप को उनसे अलग समझ रहा हूँ, मैं तो वही हूँ। ऋषियों ने समझाया है इसी बात को, हम तो रात दिन इसी बात को गाते हैं, इसी बात को। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित परमात्मा के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है, अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है, तो हमारे में वह अति सूक्ष्म तन्मात्रा के रूप में विद्यमान है परमात्मा, अणुवत विद्यमान है। सा अणु एष रूपो। आगे मंत्र आएंगे सब ये। तयो अन्य, अब इसी पद में ये समझा हमने, द्वा सुपर्णा सविजा सका, अलग से कुछ नहीं। समानम वृक्षम तयो अन्य पिपलम स्वादुवती। उद्धृत मंत्र में भी जब नासनतः अन्य विचाक्षिति, अंतःकरण शुद्ध होने पर यह ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा दृष्टा है, और जीव की हैसियत से जिज्ञासु साधक को भी उस जैसा बनने के लिए, सुख दुख के भोगों से स्वयं को अलग रखने के लिए अनासक्त और निष्काम कर्म को स्वीकार कर अंतःकरण को शुद्ध बनाना ही लक्ष्य रखना है। जिज्ञासु साधक क्या करना है? परमात्मा जैसा दृष्टा बनने के लिए, सुख दुख के भोगों से स्वयं को अलग रखने के लिए अनासक्त और निष्काम कर्म, इसको समझिए। जब परमात्मा की नैष्ठिक भक्ति आप करेंगे, उससे नैष्ठिक प्रेम करेंगे, तब ये स्थिति निर्मित हो जाएगी अपने आप। भगवान सनत कुमारों ने इसको इस प्रकार से बताया। क्या बताया? उसको इस प्रकार से बताया है। वो कहते हैं, यदारते ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान आचार्यवान ज्ञान विराग रंगसा दहत्यवीर्यम हृदयम जीवकोश पंचात्मकम योनिवोथितस्तो अग्नि। भगवान के साथ सुदृढ़ प्रीति हो जाए और आदमी को सद्गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, तब क्या है, ज्ञान विराग की प्रबलता हो जाएगी। उस ज्ञान विराग की प्रबलता से, उसके प्रबल वेग से जो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आपका जब हृदय वासना शून्य हो जाएगा, तो जिज्ञासु को अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और दोष से युक्त अपने लिंग शरीर को जलाकर भस्म करने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। जब लिंग शरीर भस्म हो जाएगा, तब कर्ता, जो भोक्ता बनाया होता है लिंग शरीर, उसको वह कर्ता भाव, भोक्ता भाव खत्म हो जाएगा। जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होती है और फिर उसी लकड़ी को जला डालती, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मबोध ज्ञान हो जाए परमात्मा का, तो वैराग की अग्नि और ज्ञान की अग्नि प्रकट होकर लिंग शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। भगवान सनत कुमार इसके आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं वो, कि यही देह का भान, इंद्रिय का भान, विषय का भान, वस्तु का भान, ये सब को जो है, इसी के साथ में जो मैं और मेरा था, यही परमात्मा को अपने से जुदा समझने के लिए यही कारण हुआ करता था। लेकिन जब परमात्मा की प्रेम करोगे, तो वहाँ मैं रहूँ ना मेरी रजा रहे,
तू रहे तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, केवल तू ही तू रहे भगवान, ये इसका अर्थ निकल के आएगा। तो सारे जो है दग्धाशय सब चीज दग्ध हो जाती है। क्या दग्ध हो जाती है? ये लिंग शरीर के नष्ट हो जाने से जब सब चीज दग्ध हो गई, यही चीजें देह भाव खत्म हो गया, देह भाव खत्म हो गया, इंद्रिय भाव खत्म हो गया, इंद्रिय के प्रति जो मैं भाव था वो खत्म हो गया, विषयों के प्रति जो मैं मेरा भाव था वो खत्म हो गया, बुद्धि के प्रति जो है मेरा भाव था वो खत्म हो गया। ये सब खत्म हो, जितने गुण थे ये सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या होता है? इसी की वजह से सुख दुख की अनुभूति को अपना समझता था जीवात्मा। इसी की वजह से बाहर भीतर की वस्तुओं के साथ में अपना रिश्ता जोड़ लेता था परमात्मा, और परमात्मा जो है उससे अपने वास्तविक संबंध को भूला रहता था। यही चीजें उसको परमात्मा से एक बताने में, एक होने में, एक हुई है तू, ऐसा ऐसा समझने के लिए यही वस्तुएं अवरोध बन जाती थी। तो भगवान सनत कुमार ने कहा, पर आत्मनो यदि व्यवधानम पुरस्तात्, इसके पहले जब दग्ध नहीं हुआ था लिंग शरीर, ध्यान दीजिए, कर्माशय ग्रंथि नहीं मिटी थी, उसके पहले ऐसा क्या बना था कि परमात्मा के साथ अपने संबंधों की एक रूपता नजर नहीं आती थी। इसे स्वप्न देखने के बाद जब जागृति आती है तो कहीं कोई स्वप्न प्रकार से रहता नहीं है। उसी प्रकार जब लिंग शरीर दग्ध हो जाता है, भगवान की प्रेम में, भगवान की निष्ठा में, भगवान की कृपा से, तब अपने आप ये समझ में आता है कि यार हम तो वही हैं जो वो है। और भगवान आनंद लें, तब आप भगवान आपके सारथी बन जाते हैं, आपको रथ में बिठाते हैं और खुद हाँकने लग जाते हैं। भगवान श्रेय देते हैं, भगवान जो है मान देते हैं। ना अति मानता मान दे हम हरि ही, मान नहीं मान देते हैं भगवान। उनको क्या मान की जरूरत है? तो मान दाता हैं। आप ही जीव को ही मान चाहिए, क्योंकि अहंकार की वृत्ति उसके अंदर समाई हुई है। ध्यान दीजिए।